तो डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास आप लोगों का पंक्चुएशन का होने वाला है। इस क्लास में आज हम लोग पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन उतना आसान है नहीं। अक्सर गलतियां हो जाती हैं। आसान है लेकिन गलतियां छोटी छोटी हो जाती हैं जाने में। तो देखिएगा, आज हम लोग विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे करेंगे। पंक्चुएशन जिसको कहते हैं, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछ ही लेता है। यहाँ पर सबसे पहले आप फुल स्टॉप को जानेंगे। फुल स्टॉप क्या होता है, इसके बाद कॉमा का प्रयोग करना हम लोग सीखेंगे। इसके बाद कॉलन, सेमीकोलन, देखिए फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, इंटरजेक्शन और स्लैश। इन्वर्टेड कॉमास क्या होता है और सेमीकोलन क्या होता है, इंटरोगेशन मार्क क्या होता है, हाइफन क्या होता है और स्लैश क्या होता है, सभी को इस वीडियो में आज हम पूरा समझने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फुल स्टॉप का प्रयोग। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप मतलब जहां पर अब पूरी तरह से कोई सेंटेंस में फुल स्टॉप लग जाए, मतलब पूरी तरह से रोक लगा दिया जाए, इसका मतलब वो सेंटेंस पूरी तरह से वहां पर खत्म हो गया है, तो उसी को कहते हैं, वहां पर हम लगाते हैं फुल स्टॉप। जैसे आई लाइक टू ईट बनाना, ये आप यहां पर क्या प्रयोग कर रहे हैं, फुल स्टॉप। आई लाइक टू ईट बनाना, मैं बनाना खाना पसंद करता हूं। ये अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस है। मतलब असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं लास्ट में। और कोई इंपरेटिव का वाक्य हो, जैसे कम हियर, कम हियर, यहां आइए, ये एक इंपरेटिव वाक्य है। इंपरेटिव वाक्य में क्या होता है, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो आपको फुल स्टॉप का प्रयोग तो समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कॉमा का। कॉमा का प्रयोग कहां करते हैं। कॉमा का मतलब होता है अल्प विराम। कॉमा का मतलब क्या होता है, अल्प विराम। इसको हम इरेज कर रहे हैं, देखिएगा। अल्प विराम का प्रयोग कहां करेंगे, ये कॉमा का प्रयोग कहां करेंगे, जहां पर हमको थोड़ा सा रुकना होगा। थोड़ा सा रुकना होगा, या कई सामानों का लिस्ट होगा, या कई व्यक्तियों को हमें एक साथ में जोड़ना होगा, तो वहां पर हम बीच में कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस ले लीजिए, जैसे राम श्याम मोहन, राम कामा श्याम कामा मोहन। अब देखिए, कामा के बाद जो भी हम वर्ड लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस यहां बीच में दे देंगे। कामा के बाद यहां थोड़ा सा स्पेस, मोहन। अब लास्ट में एक वर्ड और जोड़ना चाह रहे हैं, तो उसको एंड से जोड़ेंगे। एंड राम श्याम मोहन एंड सोहन, सोहन स्लेप्ट। स्लेप्ट, ये आपका जो बीच में लगा है, देखो यहाँ पर कई वर्ड एक साथ में आ रहे हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हम कॉमा का प्रयोग कर रहे हैं। कॉमा का प्रयोग समझिए। और कोई बीच में से ब्रेक करना हो, थोड़ा सा अल्प विराम करना हो, कोई सेंटेंस हो बीच में, जैसे इफ यू कम हियर, यदि यहां तुम आओगे, तो के लिए यहां कॉमा का प्रयोग करते हैं बीच में। दो क्लासेस को जोड़ने का मतलब, जब दो क्लास जुड़े हों तो एक क्लास को अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। इफ यू कम हियर, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। ये आपका हो गया कॉमा का प्रयोग। आशा करता हूं कि आपको कॉमा का प्रयोग समझ में आ गया होगा। कॉमा का प्रयोग कहां करते हैं, जब कोई सामानों की सूची हो, कई व्यक्ति हों, एक साथ उनको दिखाना हो, तो वहां बीच में, उनके बीच में कॉमा का प्रयोग करेंगे। कई सामान जैसे टी, कॉफी, बिस्किट्स
एंड राइस का प्रयोग करना हो इसे क्रम से, तो बीच में कामा का प्रयोग करेंगे। क्या? टी कामा बिस्किट्स कामा कॉफी कामा राइस। इस तरह से कई लिस्ट हो, कई सामानों के लिस्ट हो, तो वहां पर हम कामा का प्रयोग करते हैं। तो कामा का प्रयोग आपको बेहतरीन रूप से समझ में आ गया होगा। अब आप कॉलन की बात करें, कॉलन कॉलन का प्रयोग कहां करते हैं? जहां पर कोई चीज कुछ बोलना हो, किसी को अपनी बात को व्यक्त करना हो, वहां पर हम कामा का प्रयोग या क्या कहते हैं, डैश का प्रयोग करते हैं। कॉलन या डैश का प्रयोग सेम तरह से होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। आइए देखते हैं हम लोग, आप कॉलन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉलन का प्रयोग कहां करते हैं? जब कोई बात किसी के सामने व्यक्त करना हो, कुछ कहना हो, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस आप देखे होंगे, तो वहां कामा का प्रयोग होता है। तो ये कामा और कॉलन का प्रयोग जो करते हैं, यहां आप कामा का प्रयोग करते हो, कामा की जगह पर आप सेमी कॉलन का भी, मतलब कॉलन का प्रयोग भी कर सकते हो। इसका मतलब ये कहता है, क्या कहता है, इसकी कुछ बात है, इसका कुछ कोटेशन है। तो अब यहाँ पर हम इन्वर्टेड कामाज को भी समझ लेंगे। इन्वर्टेड कामाज क्या होता है, कहाँ प्रयोग करते हैं? जब किसी का कोई कथन हो, किसी का कोई वक्तव्य हो, भाषण हो, स्पीच हो, उसको इन्वर्टेड कामाज के अंदर बंद कर देते हैं। तो राम सेज कॉलन, ये कॉमन जो कॉलन लगा है, यहाँ पर आप कामा का प्रयोग भी कर सकते हो या करते भी हैं। यहाँ पर हम कॉलन का भी प्रयोग करेंगे। ऐसे इसका कथन है, क्या है? आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं अंग्रेजी रट्टेदार बोलता हूं। अगला है दे सेड, वह कहे, क्या कहे? डोंट कंप्रोमाइज विथ हिम। अब ये भी इन्वर्टेड कामाज के अंदर बंद है। यहाँ पर भी कॉलन का प्रयोग हम करेंगे। कहने का मतलब कॉलन का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर अपने बात को कहीं व्यक्त करना हो। कोई अपनी बात को व्यक्त करना चाहता है, तो वहां पर हम कॉलन का प्रयोग करते हैं या डैश का प्रयोग भी करते हैं। अभी आगे हम लोग डैश के बारे में सीखेंगे। तो देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं डैश का प्रयोग कैसे करेंगे। डैश कहां लगता है? कॉलन की तरह ये भी होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो राजा दशरथ या किंग दशरथ, किंग दशरथ had 4 sons। यहां पर आप डैश का प्रयोग कर सकते हो। कौन कौन है? राम, लक्ष्मणा और भरत, शत्रुघ्न। इस तरह से समझ गए? इनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र क्या थे, उनके बारे में क्या बताया गया? यहां पर आप डैश का प्रयोग कर सकते हो। डैश की जगह पर आप कॉलन का प्रयोग भी कर सकते हो। या राम ने क्या कहा, जैसे राम कुछ कहा, किसी से राम बात कर रहे हैं, राम ने क्या कहा? हु आर यू, हु आर यू, क्वेश्चन मार्क। अब आप इसी में क्वेश्चन मार्क भी समझ लीजिए कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी से कोई प्रश्न किया जाता है, तो वहां पर हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन। इसको ये जो मार्क लगा हुआ है आपका, ये कैसा मार्क है? इंट्रोगेशन मार्क है। आप इंट्रोगेशन मार्क भी इसी में समझ लीजिए। जब किसी से प्रश्न किया जाता है तो इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब राम किसी से बात कर रहा है, राम का कथन क्या है? राम कुछ कह रहा है, तो इसके लिए हम डैश का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? अब राम किससे बात कर रहा है? किसी आदमी से बात कर रहा है, तो आदमी क्या जवाब दिया? आई एम ए पुलिसमैन।
आई एम ए पुलिसमैन। यहाँ पुलिस स्टॉप लगेगा। तो डैश का प्रयोग समझ गए, जब किसी से कोई वार्तालाप करता है, अपनी बात करता है, तो कुछ कहता है, तो कहने के आगे आप डैश का प्रयोग करते हैं। तो आप क्या क्या समझ गए, फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन। अब इंटरजेक्शन आपको समझना है, डैश भी समझ चुके हैं। अब डैश के साथ साथ इन्वर्टर कामाज भी हम लोग यहाँ अभी इसके पहले सीखे थे। अभी फिर से इन्वर्टर कामा बता देंगे आपको। सेमी कॉलन बचा है, सेमी कॉलन का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिएगा। ये क्या नाम है इसका, इंटरजेक्शन। पहले समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन का प्रयोग यानी कि संबोधन चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई चीज आश्चर्य से व्यक्त करना हो, कोई ऐसा वर्ड जो आश्चर्य व्यक्त करता हो, उसके लिए हम वहां संबोधन का चिन्ह यानी कि इंटरजेक्शन मार्क प्रयोग करते हैं। जैसे वाओ, आश्चर्य से बोलते हैं वाओ, या हे HEI, या हुर्रा, हुर्रा। या कोई सेंटेंस बोलते हैं जो आश्चर्यजनक बात हो, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल दिस सीन इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल द सीन इट इज, या व्हाट ए ब्यूटीफुल द ताजमहल इज। ऐसे व्हाट ए ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, या द ताज इज। लास्ट में आप कोटेशन में इंटरजेक्शन मार्क प्रयोग करते हैं। इंटरजेक्शन मार्क कहां प्रयोग करते हैं, जब कोई आश्चर्यजनक बात बोली जाए, अजीब बोला जाए, अपने क्या कहते हैं इमोशन को व्यक्त करने के लिए हम इंटरजेक्शन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं ये हाइफन का प्रयोग कहां करते हैं। अच्छा, एक छूट रहा आपका, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का प्रयोग कहां करते हैं, देख लीजिए इसको भी। सेमी कॉलन का प्रयोग कहां करते हैं, क्या आपको इन्वर्टर कामाज में कोई संदेह है? अगर संदेह हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं तो आपको मैं इन्वर्टर कामाज यहाँ क्लियर कर दे रहा हूं, तब सेमी कॉलन आपको बताता हूं। देखिए इन्वर्टर कामाज कहां प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कामाज हम वहां प्रयोग करते हैं जब किसी का कोई कथन होता है। क्या होता है, किसी का कोई कथन होता है। जैसे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अक्सर आपको मिलता है, दे सेड, दे से, वे कहते हैं। क्या कहते हैं, उनका कथन है कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम वेंट देयर, वेंट देयर। इन्वर्टेड कामाज के अंदर बंद है। देखिए इनका कथन है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कह रहे हैं उनका एक कथन है कि राम एंड श्याम वेंट देयर। इसको इन्वर्टेड कामाज में हम बंद कर देते हैं। तो इन्वर्टेड कामाज समझ गए, जब किसी का कथन हो उसको इन्वर्टेड कामाज के अंदर बंद कर देता है। हाइफन का प्रयोग कहां करते हैं, बात कर लेते हैं हाइफन का प्रयोग। हाइफन का प्रयोग हम वहां करते हैं जब दो वर्डों को जोड़ना होता हो। किसको जोड़ना होता है, जब दो वर्ड को जोड़ना होता है तो वहां पर हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्या लिखते हो, हाइफन का प्रयोग, जैसे आप हिंदी में कहते हो माता पिता, हिंदी में क्या कहते हो, माता पिता, लेकिन कोई वर्ड जैसे जोड़ना हो, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। इंग्लिश में कोई वर्ड जब जोड़ते हैं, इंग्लिश में जब दो वर्ड को जोड़ते हैं तो वहां बीच में हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। ये हाइफन, हाइफन और डैश में अंतर है। देखिए दोनों देखने में सेम लगते हैं, हाइफन छोटा सा होता है, जब दो वर्डों को जोड़ता है उसको हाइफन कहते हैं। लेकिन डैश, डैश का प्रयोग वहां करते हैं जब कोई अपने कथन को कहता है तो उसके आगे, उस व्यक्ति के आगे हम डैश का प्रयोग करते हैं। लेकिन हाइफन का प्रयोग दो वर्डों को जोड़ने के लिए हम करते हैं। समझ गए, दो वर्डों को जोड़ने के लिए हाइफन का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद हम स्लैश की बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग स्लैश की। स्लैश का प्रयोग कहां करेंगे, अक्सर स्लैश का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, कहां पर प्रयोग करते हैं स्लैश का प्रयोग, स्लैश का प्रयोग हम लोग करते हैं डेट को दर्शाने के लिए, या कहीं पर कोई
प्रति के लिए हम ये प्रयोग करते हैं, जैसे दूध 50 रुपए प्रति लीटर है तो स्लैश का प्रयोग कर सकते हैं वहां पर। डेट दिखाना है, जैसे 8, आज कितना डेट है, जो भी डेट है, डेट, मंथ और सन के बीच में जो हम डालते हैं वहां हम स्लैश का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो कुछ डेट है, 20 है, 29 मंथ है, 2025 सन है। ठीक, तो बीच में जो हम स्लैश का प्रयोग किए हैं ये डेट को दिखाने के लिए करते हैं। या कहीं पर आपको कोई मात्रा दिखाना हो, प्रति के लिए दिखाना हो, जैसे 50 रुपया प्रति लीटर, तो क्या लिखते हैं, RS 50 रुपीज प्रति लीटर, इस तरह से। तो स्लैश का प्रयोग बीच में कर देते हैं। स्लैश का प्रयोग समझ में आ गया होगा। और स्लैश का प्रयोग कहां करते हैं, स्लैश का प्रयोग डेट के लिए, किसी कीमत को दिखाने के लिए, और इस तरह से बहुत जगह पर हम स्लैश का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको स्लैश का प्रयोग या जितने भी प्रयोग बताए गए आपको सब समझ में आ गया होगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः मिलता हूं, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के पास को शेयर करते रहिए। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और कुछ कमी दिखी हो उसको भी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।